हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वैभव और हमारी शुरू है ट्रांसफॉर्मर सीरीज का चौथा पार्ट। आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ द एक्सटिंक्शन। ये मूवी PG-13 है और 2014 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक्शन एडवेंचर से भरी हुई है और शुरू करते हैं। 65 मिलियन साल पहले एक एलियन रेस जो क्रिएटर्स कहलाते थे, उन्होंने डिवाइसेस जो सीड्स कहलाते हैं, इनका इस्तेमाल किया था अर्थ को एक मेटेलिक एलॉय से कवर करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मियम कहलाती है, और इस प्रोसेस में डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। आज के दिन में जियोलॉजिस्ट डार्सी टिरेल ट्रांसफॉर्मियम को KSI इंडस्ट्रीज के लिए एग्जीक्यूट करती है, जो इसे ट्रांसफॉर्मर ड्रोन बनाने के लिए यूज करती है। 5 साल बाद शिकागो के बैटल की एफर्ट के बावजूद ह्यूमंस ट्रांसफॉर्मर को हॉस्टाइल समझते हैं और उनके साथ सभी ज्वाइंट ऑपरेशन को टर्मिनेट कर देते हैं। हालांकि पब्लिक ये मानती है कि ऑटोबॉट्स को सैंक्चुरी दी गई है, लेकिन वो एक रफ CIA ब्लैक ऑप्स डिवीजन सेमेंटरी वाइंड द्वारा हंट किए जाते हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक रफ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हराल्ड एटिंगन के लीडरशिप में है, जो ये मानता है कि सभी ट्रांसफॉर्मर्स डेंजरस है और उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहिए। लॉकडाउन एक साइबरट्रोनियन असैसिन और बाउंटी हंटर जो क्रिएटर के लिए काम करता है। ऑप्टिमस प्राइम को ढूंढने का टास्क उसे दिया गया था, बदले में वो एटिंगर को सीड देता है अगर उसका डिवीजन ऑप्टिमस को कैप्चर कर पाता है। तो लॉकडाउन रैटचेट को मार देता है जब वो ऑप्टिमस का लोकेशन बताने से इनकार कर देता है। तो ऑप्टिमस जो मेक्सिको सिटी में बैडली डैमेज था, टेक्सास में हाइड करता है। किड ईगर द्वारा डिस्कवर किया जाता है, जो एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग इन्वेंटर और सिंगल फादर है, जबकि उसकी टीनेजर बेटी टेसा और बिजनेस पार्टनर ल्यूकस फ्लेनरी उसे ऑप्टिमस को अथॉरिटीज को हैंड ओवर करने के लिए इनकरेज करते हैं। किड इसके उल्टा ऑप्टिमस को फिक्स करता है। ल्यूकस को ऑप्टिमस पर भरोसा नहीं था, इसके कारण वो अथॉरिटीज को अलर्ट करता है और जेम्स वॉय एक्टिंगर का फील्ड कमांडिंग ऑपरेटिव ईगर के फार्म पर अटैक कर देता है। लेकिन ऑप्टिमस और टेसा का सीक्रेट बॉयफ्रेंड आयरिश रैली कार ड्राइवर शेन डाइसन फैमिली को वहां से निकालकर बचा लेता है। बीच में लुकास एक लॉकडाउन के ग्रैंड से किल हो जाता है। ऑप्टिमस सर्वाइविंग ऑटोबॉट्स बम्बलबी, हाउंड, ड्रिफ्ट और क्रॉसहेयर्स को बुलाता है एक स्टोलन CIA ड्रोन का इस्तेमाल करके। केड सिमेंट्री, विंड और KSI इन्वॉल्वमेंट और ऑटोबॉट्स अटैक को देख लेता है। केड KSI के हेडक्वार्टर्स में शिकागो में घुस गया और देखा ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स को मेल्ट करके ट्रांसफॉर्मर ड्रोन बना रहे हैं। KSI का CEO जोशुआ जॉयस एटिंगर के साथ मिला हुआ है और सीड का यूज करके ग्लोबल डिफेंस और ह्यूमन सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहता है। उसने ब्रेन्स और मेगाट्रॉन के हेड को भी यूज किया था और प्रोटोटाइप ट्रांसफॉर्मर सोल्जर, गैल्वेट्रॉन और स्टिंगर बनाए हैं। ऑटोबॉट्स ने बिल्डिंग पर हमला किया और लैबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जोशुआ ने कहा कि वो ऑटोबॉट्स की जरूरत नहीं है। एटिंगर ने जोशुआ को फोर्स किया कि वो गैल्वेट्रॉन और स्टिंगर को डिप्लॉय करे ऑटोबॉट्स को कैप्चर करने के लिए। लेकिन बैटल के दौरान गैल्वेट्रॉन का बिहेवियर थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया। जब गैल्वेट्रॉन ऑप्टिमस से लड़ रहा था, तब वो अनोमसली कंट्रोल से फ्री हो गया। अचानक लॉकडाउन आया और दोनों ऑप्टिमस और टेसा को किडनैप कर लिया, जबकि गैल्वेट्रॉन वहां से भाग गया। जब लॉकडाउन का बड़ा प्रिजन स्पेसक्राफ्ट शिकागो के ऊपर सीड फेंकने के लिए होवर कर रहा था, केड, शेन, ऑटोबॉट्स उसके बोर्ड पर चुपके से घुस गए थे और ऑप्टिमस और टेसा को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने छोटा सा शिप हाईजैक किया जिसमें दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स थे जो डायनाबॉट्स कहलाते थे। बस उससे पहले कि लॉकडाउन अर्थ पर छोड़ देता, ऑटोबॉट्स ने जाना कि गैल्वेट्रॉन मेगाट्रॉन का रिकार्डिनेशन है। सीड्स और ट्रांसफॉर्मर ड्रोन का यूज करके वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है और KSI भी सीड्स का यूज मंगोलियन डेजर्ट में करके बहुत सारा यूजेबल ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहता था। केड ने जोशुआ को इन्फॉर्म किया, जो सीड्स हैंडओवर करने के लिए एग्री होता है और डार्सी उसके चाइनीज बिजनेस एसोसिएट सू योंगमिंग की हेल्प से वहां पर जाता है। गैल्वेट्रॉन ने अपने आप को रिएक्टिवेट किया और हांगकांग में ऑटोबॉट्स, सेमेंट्री, विंड और ड्रोन के बीच एक बैटल शुरू हो गया। फाइट के दौरान केड ने सेवाई को अपनी डेथ के लिए गिरा दिया, जबकि ऑप्टिमस ने डायनाबॉट्स को फ्री किया और ट्रायल कॉम्बैट से उनका दिल जीत लिया, जो ऑटोबॉट्स के विक्ट्री के लिए इसेंशियल उनके साथ लड़े। लॉकडाउन फिर से ऑप्टिमस और डायनाबॉट्स को पकड़ने की कोशिश करता है। एक बड़ा मैग्नेट इस्तेमाल करके तबाही मचाता
जाता है। मैग्नेट को बंद करने के बाद ऑप्टिमस लॉकडाउन से लड़ता है और लड़ाई के दौरान ऑप्टिमस केड को बचाने के लिए एटिंगर को मारता है, लेकिन इससे लॉकडाउन का ध्यान भटक जाता है और ऑप्टिमस को अपनी तलवार से नीचे दबाता है। केड अकेला लॉकडाउन से लड़ता है, तब की टेसा और शेन एक टो ट्रक का इस्तेमाल करके ऑप्टिमस को आजाद करते हैं, जिसके बाद ऑप्टिमस लॉकडाउन को मारता है और लॉकडाउन के ग्रेनेड से बाकी ड्रोन्स को भी हराता है। गैलेट्रॉन भाग जाता है और वादा करता है कि वो वापस आएगा। ऑप्टिमस ऑटोबॉट से ईगर की सुरक्षा का वादा मांगता है और जोशुआ से नया घर बनाने की मदद करने का सुझाव देता है। फिर ऑप्टिमस सीड लेकर आसमान में उड़ जाता है और क्रिएटर्स को संदेश भेजता है कि वो उनके लिए आ रहा है। दोस्तों, इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।